बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 24 और इसमें हमारे पास केबल मोडेम्स आ गए। आम जो मोडेम थे हमारे पास ट्रेडिशनल मोडेम, वो उसकी स्पीड कम थी, नैरो बैंडविड्थ थी उसकी टेलीफोन लाइंस की वजह से, लिहाजा उसकी जगह ले ली ये केबल मोडेम्स ने। और केबल मोडेम जो है वो इतने मेगाहर्ट्ज़ पर वर्क कर सकता है, तो इसके लिए केबल यूज़ हुई, कोएक्सियल केबल। अब इसकी डिटेल आगे आ रही है, कोएक्सियल केबल क्या होती है, किस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसके अंदर एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रीवियस पढ़ के आए हैं, और टीवी चैनल भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये इसका तरीकाकार होगा कि अगर इसमें हमारे पास ये केबल वाले जो मोडेम देते हैं ना, दरमियान में एक स्प्लिटर लग जाता था। तो ये आज से 15-20 साल पहले की गेम है, जब मोडेम आए थे, डायल अप कनेक्शंस थे, फिर उसके बाद ये वाली टेक्निक्स आ गई। अब तो खैर कह लें कि ना G4 G5 और इसमें कह लें कि लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं। तो खैर कह लें कि हम देखते हैं कि इसके अंदर एक केबल आती थी, तो एक स्प्लिटर डिवाइस थी छोटी सी, वहाँ से स्प्लिट होते थे, दो कनेक्शन निकलते थे। एक कनेक्शन डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए, यानी कि हमारा टिपिकल नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए हम नेटवर्क कार्ड में वो केबल लगा देते थे, तो वो कंप्यूटर से इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। और दूसरा केबल बॉक्स में लग गया, जिससे टीवी के चैनल वगैरह अगर देखने हो तो वो, मतलब ये एक ही केबल पे ऊपर दोनों चीज़ें आ जा सकती हैं। डाउनलोडिंग ये आपको लर्न करने पड़ेंगी, और आसान मेथड इसका ये कोई टेबल टाइप बना लें तो कंपैरिजन ज़रूर याद रह जाएगा। और ये वाली 6QAM, ये इसकी अपलोडिंग 6 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ थी, ये उसकी रेंज आ गई। अच्छा, अब इसमें यूज़ होता था जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू चलते थे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज़ होती है? कम्बिनेशन होता है इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड्स का। और इसमें इसकी केबल को पढ़ेंगे ना, तो इसमें करंट भी जा रहा होता है, दरमियान में डाटा भी जा रहा होता था। बाकी चीज़ें इसमें, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में हमने केबल लगा दी, तो ये दरमियान में जो चीज़ यूज़ हो रही है ये है ट्रांसमिशन मीडिया। हेलो वर्ल्ड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। बहुत टाइप्स है इसकी, केबल नहीं भी लगी हुई तो दरमियान में एयर यूज़ हो रही है, डाटा फिर भी ट्रैवल हो रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई डिवाइस होगी जो सिग्नल दे रही होगी, और इस साइड पे कोई डिवाइस होगी जो इन सिग्नल्स को पकड़ रही होगी। तो बट ट्रांसमिशन मीडिया फिर एयर यूज़ हो जाएगा। तो आज इसकी टाइप्स देखते हैं। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को गाइडेड कह देंगे और एक को अनगाइडेड कह देंगे। गाइडेड वर्ड्स इंडिकेट करता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम ये देखें, ये गाइडेड लाइन है कि ये लाइन यहाँ से सीधी लाइन इसके ऊपर ऊपर चल के आपने यहाँ तक पहुँचना है, तो ये गाइडेड चीज़ आ गई। अनगाइडेड तो ये होगी कि आप यहाँ से भी पहुँच सकते हैं और किसी और डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, कि आपने यहाँ से जाना है, आप इधर से होके जा रहे हैं, तो आप जिगजैग पोजीशन में जा रहे हैं, तो ये अनगाइडेड किसी भी तरफ से जा सकती है गाइडेड मीडिया। और इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी, गाइडेड की आगे क्लासिफिकेशन है, तो इसमें केबल्स ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आ गई, कोएक्सियल केबल आ गई, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आ गई, तो केबल गाइडेड मीडिया में आ गई। ट्विस्ट कहते हैं किसी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर चक्कर देना, गोल कर देना, या ट्विस्ट हो जाना। तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह की आती है, एक को यूटीपी कहेंगे अनशील्डेड, और दूसरी है शील्डेड। आगे वही है ट्विस्टेड पेयर टीपी। एक को यूटीपी, एक को एसटीपी। ये शील्डेड और अनशील्डेड का फ़र्क है। शील्डेड और अनशील्डेड की आगे डिटेल देख लेते हैं हमारे पास। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताई गई है ट्विस्टेड पेयर केबल की, दोनों की।
अब यूटीपी को देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रहे हैं। ये केबल जा रही है और ये दूसरी केबल इसके इस तरह ट्विस्ट आ रहे हैं। इसकी बेनिफिट्स की वजह से ये काफ़ी यूज़ होती है। बेनिफिट्स भी देख लेंगे आगे। मोस्टली कॉमनली टाइप ऑफ मीडिया के तौर पे आज तो कल यूज़ हो रहा है। और अच्छा, इसमें ये कॉपर की वायर है, वो तांबे की जो तार होती है अंदर बारीक सी, और इसको जो ये जो ऊपर प्लास्टिक की है तो इसे आउटर इंसुलेशन या पीवीसी भी कह देते हैं। ये ऊपर जो इंसुलेशन होती है इसकी। ट्विस्टेड पेयर में 2 कंडक्टर्स, यानी कि इसमें 2 तारें होती हैं, जो एक प्लास्टिक इंसुलेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके कलर्स के तौर पे होती है, यानी कि इसमें इसको कलर्स भी होते हैं मुख्तलिफ। ये ऊपर वाली को, अंदर वाला तो कलर सेम ही होगा। तो ऊपर वाली जो इंसुलेशन होती है ना, इसके कलर्स होते हैं मुख्तलिफ, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, कुछ कोई से भी कलर हो सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन है, कलर कम्बिनेशन भी आगे आएगी। अच्छा, अब इसका बेनिफिट ट्विस्टेड का देख लें कि अगर केबल हमारे पास शुरू में आती थी इस तरह स्ट्रेट सीधी वायर्स आती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि अगर कहीं से पे नॉइस हो रहा हो, शोर हो रहा हो, तो वो इसके सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देता है। अब इस सिग्नल्स क्या होंगे, करंट ही जा रहा होगा। करंट इसमें या तो 5 वोल्ट का जा रहा है, ठीक है, वो 5 वोल्ट से कम करके उसे 3 वोल्ट कर देगा, ठीक है। और 3 वोल्ट यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा है, वो 3 वोल्ट की बजाय अगर उसे 0 वोल्ट कर दे तो मीन कोई करंट नहीं आया, डाटा चेंज हो गया। और ये दूसरी पेयर दूर है, यहाँ पे उसका असर जो हुआ वो थोड़ा हुआ कि उसने 3 वोल्ट किया। इट मीन्स कि वही डाटा वो इस केबल पे जो आ रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इस केबल वाला डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो उसकी एग्जांपल दे दें, नॉइस इफेक्ट 16 यूनिट है, यहाँ पे नॉइस इफेक्ट 14 यूनिट 12 यूनिट है। तो दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो 4 यूनिट का नॉइस इफेक्ट इनका डिफरेंस आ रहा है। तो इसको दूर करने के लिए ट्विस्टेड पेयर बन गए, जबकि ट्विस्टेड पेयर के ऊपर नॉइस इफेक्ट ज़ीरो होगा। वो किस तरह, अगर हमारे पास ये वही केबल आ गई, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे नॉइस इफेक्ट था, इसके ऊपर आया नॉइस इफेक्ट 4, और ये फिर चलेगी नीचे, तो यहाँ रहा इस पे ऊपर 3। अच्छा, यहाँ पे भी ये नीचे आ गई थी तो 3 हो गया, यहाँ पे जो ये ऊपर चली गई थी तो 4 आ गया। तो इस एक पेयर के ऊपर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 7 4 11 3 14, इसके ऊपर भी 14 है। इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे तो इसके ऊपर भी वो ऊपर नीचे होने की वजह से 14 ही होगा। तो नॉइस इफेक्ट दोनों के ऊपर इक्वल आ रहा है। इट मीन्स के वो डिफरेंस ज़ीरो होगा। इस वजह से ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ ज़्यादा हुआ। यहाँ से सेंडर आ गया, यहाँ से रिसीवर आ गया। ये इसके एडवांटेज आगे यूटीपी के कि ये थोड़ी कॉस्ट कम थी और इजी टू यूज़ था, इसको इजीली इंस्टॉल हो जाती थी। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं। ये बड़ी इंसुलेशन, यानी कि एक पैक के अंदर, फिर आगे छोटे छोटे पेयर हैं, 2 4 के पेयर भी हैं। ये 5 पेयर की ट्विस्टेड पेयर केबल है, मतलब एक केबल के अंदर 5 पेयर्स हैं, 10 केबल्स होंगी। वो 5 के 5 एक दूसरे के ऊपर से ट्विस्ट हो रहे हैं। इनको मुख्तलिफ कलर्स भी दिए गए होंगे। आगे कलर कोडिंग के लिहाज से फिर इसका कनेक्टर्स भी बनाए जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं EIA के मुताबिक। तो इस कैटेगरी में फ़र्क सिर्फ स्पीड का होगा और इसका डिस्टेंस का होगा कि कितने डिस्टेंस तक इनका सिग्नल सही ट्रैवल कर रहा होता है। बेसिक कैटेगरी A, कैटेगरी 2, ये देखें यहाँ पे इतनी स्पीड आ गई इसकी। कैट 3 के अंदर क्या हुआ कि स्पीड 100 Mbps पे आ गई। कैट 4 के अंदर 16 Mbps पे चलेगी और कैट 5 पे 100, जो कि मोस्टली ये यूज़र है। अब तो कैट 6 पे भी आ रहा है। तो बाकी चीज़ें इसमें है कि कितने पे ट्विस्ट हो रहा है, तो मोस्टली सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं। अब यूटीपी कनेक्टर्स, मुख्तलिफ तरह के कनेक्टर्स आते हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं कि हमारे पास ये वायर है, तो वायर्स तो नहीं डायरेक्ट लगा दी जाती, इसके आगे जैक लगता है। उस जैक को कनेक्टर बोलते हैं, जैसे टेलीफोन का है या इंटरनेट की केबल का होता है। तो कनेक्टर इस तरह के होते हैं। ये 4 पिन का कनेक्टर भी होता है,
6 पिन का भी या कंडक्टर का होता है, और मोस्टली ये यूज़ होता है 8 कंडक्टर का, ये 8 पिन इसमें लग जाती हैं। दोनों साइडों पे एक इधर लगाई केबल, एक इधर सिस्टम के अंदर वो लगा दिया इसको, कनेक्टर्स को प्लग इन करने के लिए। अच्छा, इसको जो मोस्टली यूज़ हो रहा है 8 पिन का, उसको RJ45 कहते हैं, और इसमें 4 पेयर ट्विस्टेड केबल यूज़ होती है।